नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश में 2027 की विधानसभा चुनाव है। उस चुनाव में किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है और वो कौन कौन से रणनीति हैं जो समाजवादी पार्टी के अंदर लगातार बैठक हो रही है और उस बैठक में ये चर्चाएं चल रही हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसमें किस तरीके से जातीय समीकरण बैठाया जाए, वो कौन सा राजनीतिक रासायन समीकरण बैठाया जाए जिसकी वजह से अखिलेश यादव 2027 में सत्ता को काबिज कर पाए। उसके लिए अखिलेश यादव के साथ दो ऐसे मोहरे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमाल कर सकते हैं। वहीं पे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र और प्रदेश के पूर्वांचल का क्षेत्र जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अहम भूमिका रखती है। जैसे पिछले चुनाव 2012 के चुनाव की अगर रणनीति देखा जाए तो जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना 60 से 70% या 50 से 60% सीटें जीत कर आ जाता है, उसी की सत्ता होती है। इसको मैं आगे दिखाने वाला हूँ। उसी की सत्ता होती है। देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं ओवैसी, जो चंद्रशेखर की बातें चल रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी की बातें चल रही हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में ओवैसी ने ऐसी 7 सीटें हैं जहां पे ओवैसी के प्रत्याशी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को महज 200, 300, 400 के वोटों के अंतर से हराया था। वो कौन कौन सी सीट है अभी मैं बताने वाला हूं। उससे पहले समझिए कि दलित, खासकर जाटों को जोड़ने के लिए और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम को किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अखिलेश यादव सिर्फ गिने चुने समाजवादी पार्टी में कुछ मुस्लिम नेता हैं, उनके जरिए नहीं साधा जा सकता है। ये अखिलेश यादव को पता चल चुका है पूरी तरीके से। क्योंकि ओवैसी को अगर रोकना है तो या तो ओवैसी से गठबंधन कीजिए 4-5 सीटों को लेकर, बहुत ज्यादा नहीं हम कहेंगे, 4-5 सीटों को लेकर गठबंधन कीजिए, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हो वही सीट दिया जाए ताकि वो निकाल सके। और वहीं पे दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से 2022 के चुनाव में इग्नोर किया गया और 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को बखूबी समझते हुए भी इग्नोर किए, लेकिन 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने नगीना लोकसभा सीट से तकरीबन 1.5 लाख प्लस वोटों से जीत गए। जितने वोटों से प्रधानमंत्री चुनाव जीत के आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जीत के आते हैं चुनाव लोकसभा का, वो श्रेणी में चंद्रशेखर आजाद अपनी गिनती करवाए, इतिहास में नाम दर्ज कर दिए 2024 के चुनाव में। अब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अखिलेश यादव की नजर है इस बार, क्योंकि पहले वाले चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे। अब वो लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद करते हैं और जनता ने, नगीना की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताकर लोकसभा भेजा है। तकरीबन 1.5 लाख, बहुत मायने रखता है 1.5 लाख वोट। और दूसरी तरफ यहां मैं बात कर लेता हूं कि अगर पूर्वांचल और बुंदेलखंड को साधना है तो ये मान के चलिए कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं उनको साधना पड़ेगा, प्रजापति समाज के जो बड़े नेता हैं उनको साधना पड़ेगा। इस समय जो सबसे सक्रिय पार्टी हो रही है प्रजापति समाज की, भागीदारी पी पार्टी है, क्योंकि प्रजापति समाज के हर एक घटना में वो जाके उनको न्याय दिलाने का काम कर रही है। चाहे वो जौनपुर की घटना देखिए, प्रजापति समाज पर हमला हुआ, मेरठ में ऐसे तमाम घटनाएं हुई, तो प्रजापति समाज की जो पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है, खास करके पूर्वांचल की कुछ सीटों पर और बुंदेलखंड की सीटों पर। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वही सीट बताऊंगा जिसपे इनका प्रभाव है, जिसपे 8% से लेकर 16% तक के वोटर हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी आंकड़ा आया था, मैं इसको बगल लगा दूंगा पेपर कटिंग, कि उसमें जो है ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी में 4थे या 5वें नंबर पे है प्रजापति समाज। तो सोचिए, जो 4% आबादी है पूरे प्रदेश में, और कई कई ऐसे सीटें हैं, कई कई ऐसे विधानसभा है जहां पे 8% से लेकर 16% तक वोटर हैं। तो ये बात जो है ओबीसी के मामले में, खास करके कुर्मी समाज, प्रजापति समाज, मौर्य समाज को लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड को साधा जा सकता है। अब इसमें 3 ऐसे घटक बन सकते हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव 2027 के चुनाव को सत्ता में काबिज पा सकते हैं। ओवैसी है, ओवैसी को हल्की मत लीजिए, वो 7 सीटें मैं बताने जा रहा हूं, पहले आप लोग देख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि हवाबाजी हो रही है। सबसे पहले देखिए, मैं एक एक सीट बता रहा हूं। सबसे पहली सीट जो है वो कुर्सी सीट है, जो बाराबंकी जिले में आती है, कुर्सी सीट। वहां से महज 200 कुछ वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार गए थे, और यहाँ पे 8000 प्लस वोट ओवैसी के जो प्रत्याशी थे, एआईएमआई के जो प्रत्याशी थे, वो 8000 प्लस वोट पाए थे, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महज 200 वोटों से हार गए थे लगभग। और अगला जो सीट है वो है नागपुर विधानसभा सीट।
यूपी की नागपुर विधानसभा सीट, यहां से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से ये 350 वोटों के आसपास चुनाव हार गए थे, और ओवैसी के जो प्रत्याशी से यहाँ पे 5,500 वोट पाए थे। तो सोचिए ओवैसी का क्या जलवा था। वो 7 ही सीट में गिनाऊंगा जिसपे 100, 200, 300, 500 वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार गए थे, और ओवैसी के जो प्रत्याशी से वो 8,000, 5,000, 3,000, 7,000, 8,000 ऐसे वोट उनको मिला था। और जौनपुर की शाहगंज सीट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ हार गए थे महज चंद वोटों से, कुछ ही वोटों से, और यहाँ पे 3,500 वोटों से अधिक वोट पाए थे ओवैसी के प्रत्याशी। अगला देखिए बिजनौर की एक सीट है, वहां से भी यही दुर्दशा हुई थी। सुल्तानपुर की सदर सीट जहां पे विनोद सिंह इस समय विधायक हैं, जो पूर्व में बसपा के मंत्री रहा करते थे लम्बुआ विधानसभा सीट से, यहाँ पे लगभग मान के चलिए 92,700 कुछ वोट मिला था विनोद सिंह को, और 91,700 वोट यहाँ पे अनूप सांडा को मिला था जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। सोचिए, और यहीं पे 5,500 वोट मिला था ओवैसी का एक कैंडिडेट था मुस्लिम समाज से, यानी कि वो 5,500 वोट यहाँ से काट लेता है। तकरीबन 1,000 वोट के आसपास से यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हार जाते हैं, जो 2 बार के लगातार विधायक थे। 2012 में विधायक थे, और 2012 के पहले जब बसपा की सरकार थी तो विधायक थे, यानी कि 2 बार का मजबूत विधायक समाजवादी पार्टी का वो जो है असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी के कारण जो है सुल्तानपुर की सदर सीट हार जाता है। 5,500 के आसपास वोट मिलता है ओवैसी के प्रत्याशी को। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पे ओवैसी को जहां तक ये अनुमानित है कि ओवैसी को 4 से 5 सीटें देकर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को मामला सल्टा लेना चाहिए। हालांकि वो अपना विचार रखेंगे। मैं ये एक आंकड़ा बता रहा हूं, वहीं पे चंद्रशेखर आजाद को 15 से 20 सीटें देकर या 30 सीटें अधिकतम देकर जाटो और दलित को साधने के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे मजबूत हथकंडा है चंद्रशेखर आजाद जी को। और वहीं पे मैं बता दूं कि ऐसे कई सीटें हैं जहां पे जो है प्रजापति समाज के 40 से 45,000, 50,000 तक के वोटर हैं। 20-25,000 वोटर ऐसे हैं जो कम से कम 30 सीटों पर निवास करते हैं। 50 सीट एवरेज में बता रहा हूं। यहाँ पे 4 से 5 सीटें प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पी पार्टी को देकर मामला सल्टा लेना चाहिए। यानी कि एक बड़ा गठजोड़ बनाने के लिए अखिलेश यादव तैयार रहे, नहीं तो जो इस समय सत्ता में पार्टी है समाजवादी पार्टी अगर लोहा लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से, जिसमें योगी आदित्यनाथ मजबूत मुख्यमंत्री हैं, उनसे लोहा लेने के लिए एक बड़ा जो है यहाँ पे एक गठबंधन करना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका छोटी छोटी पार्टियों की हो सकती है। अकेले कांग्रेस के दम पर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते। नहीं, अगर बना सकते हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए अगर अखिलेश यादव सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी के भरोसे उत्तर प्रदेश में सरकार बना ले 2017 के चुनाव में, 2027 के चुनाव में, तो बताइएगा। तो आपकी जो भी राय है आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।